Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 3 maths chapter 9. How many times? It is fourth part of this chapter. I hope आप लोगों ने इससे पहले के 3 पार्ट्स अच्छी तरह से कर लिए होंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का पार्ट 4. आई होप इस पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो आपको कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं. So, question number 15b is first guess the answer and then calculate. पहले आपको आंसर गेस करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है. So, first question of B is a flower has 5 petals. एक फ्लावर के 5 petals है. Petals means पंखुड़ियाँ. A bunch of flower has 13 flowers. और एक फ्लावर में फ्लावर के बंच में 13 फ्लावर्स हैं. तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन द बंच. तो बंच में कितने पेटल्स हैं. सो आप देखेंगे कि एक फ्लावर में 5 पेटल्स है, तो 13 फ्लावर में कितने होंगे. आपको 35 को 13 टाइम्स ऐड करना है या फिर 13 में 5 का मल्टीप्लाई करना है. तो 13 5 जा क्या हो जाएगा 65. सो इसे आप सॉल्व कर लेंगे. सो इसे इस तरह सॉल्व करना है. नंबर ऑफ पेटल्स इन वन फ्लावर इक्वल टू 5 और फिर नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं 13. सो टोटल नंबर ऑफ पेटल्स 5 इंटू 13 इक्वल टू 65 पेटल्स. ओके, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ बुक है 64 पेजेस. एक बुक में 64 पेज हैं. वाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 8 सच बुक्स. तो इस तरह के 8 बुक्स में कितने पेजेस होंगे. तो इसे भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है. 64 में 8 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. आपको सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक 64. एक बुक में कितने पेजेस हैं 64. सो नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं 8. तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे 64 में आपको क्या करना है 8 का मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये हो जाएगा आपका. जब 64 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करना है आपको. आप पहले यहाँ पर लिखेंगे 64 फिर इंटू 8. अब आपको 8 का टेबल पढ़ना है 4 टाइम्स. तो 8 4 जा कितना होता है 32. तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 32. डायरेक्ट 1 लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं जैसा करना है वैसा बता रही. 8 4 जा 32. तो अब 1 डिजिट का हो गया है. अब 10 डिजिट का होने जा रहा है. तो 10 डिजिट में 1 0 होते हैं, तो यहाँ हम 1 0 लगा लेंगे. 8 6 जा 48. तो यहाँ हम लिखेंगे 48. अब इन दोनों को क्या करना है हमें ऐड कर देना है. तो देखिए 2 0 कितना हो गया 2. 3 और 8 11 का 1 कैरी 1. 5 और 4 कितना हो गया 1 और 4 हो गया आपका 5. 5 और 4 नहीं 1 जो कैरी गया वो और ये 4. तो 512. तो यहाँ आ गया आपका 512 पेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स स्टैंड इन रो इन द असेंबली. स्टूडेंट्स असेंबली में रो में खड़े. देयर आर 6 रोज ऑफ स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स के कितने रोज है 6 रोज. ईच रो हैज 17 स्टूडेंट. और हर रो में 17 स्टूडेंट हैं. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर. तो वहाँ कितने स्टूडेंट हैं. तो देखो रो कितने हैं 6 और एक रो में 17 स्टूडेंट है. तो 6 और 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा. फिर से आप सॉल्व करेंगे. नंबर ऑफ रोज कितने हैं 6 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. हर रो में स्टूडेंट कितने हैं 17. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 17 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आ जाएगा 102. कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए. तो यहाँ लिखेंगे आप 17. इसको हम फिर से लिख लेते हैं 17 इंटू 6. अब देखिए 6 7 जा कितना होता है 42. अब 1 डिजिट का हो गया 0 लिख लीजिए. 10 डिजिट में 1 0 होते 6 1 जा 6. तो अब इनको ऐड करेंगे जब आप तो क्या होगा 2 आएगा यहाँ पर और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10. तो ये आ गया आपका 102. तो ये 102 स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डिज़ाइन हैज़ 3 फ्लावर्स, एक डिज़ाइन में 3 फ्लावर्स हैं। अ पीस ऑफ क्लॉथ हैज़ 17 सच डिज़ाइन, और एक क्लॉथ के पीस में इस तरह की 17 डिज़ाइन है। सो हाउ मैनी फ्लावर्स विल बी ऑन द क्लॉथ, तो आपको बताना है कि क्लॉथ में कितने फ्लावर्स है। तो एक डिज़ाइन में 3 फ्लावर्स हैं, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स इन डिज़ाइन लिखेंगे हम 3, और नंबर ऑफ डिज़ाइन 17, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ डिज़ाइंस कितने हैं, 17, और नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच डिज़ाइन, हर डिज़ाइन में कितने फ्लावर हैं, तो 3। सो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन द क्लॉथ, तो क्लॉथ में टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो जाएंगे, 17 इंटू 3, 3 में आप 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 51। कैसे करेंगे आप देखिए, आप 17 में 3 का करिए, 3 में 17 का एक ही बात होती है। देखिएगा हम यहाँ लिखेंगे 17 इंटू 3, तो देखिए 3 7 जा कितना होता है 21, एंड 3 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 3 1 जा 3। अब इनको ऐड कर देंगे, तो देखिए यहाँ 1 और 2 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे आएगा 1 और 2 और 3 हो जाएगा आपका 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 51। सो 51 फ्लावर्स हो जाएंगे इस पे। सो इस टॉपिक में क्या है कि 23 डजन में कितना होता है, हाउ मैनी इन 23 डजन। सो मैनी थिंग्स आर सोल्ड बाय द डजन, फॉर एग्जाम्पल बैंगल्स एंड बनानाज आर ऑफन सोल्ड बाय द डजन। बैंगल और बनाना हमेशा डजन में सोल्ड किए जाते, बेचे जाते हैं, जैसे कि आपकी चूड़ियाँ, केले, ठीक है ना। 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना, 1 डजन में कितना होता है 12। सो 23 डजन बनाना इज 23 इंटू 12 बनानास। अब 23 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का करना है, तो इसके लिए हम कई तरीके हैं जिसे हम अपना सकते हैं। 23 में 12 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम 23 इंटू 10 कर सकते हैं, और उसके बाद 23 इंटू 2 भी कर सकते हैं, तो ये 230 है, और 23 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब 230 और 46 को ऐड करेंगे तो 276 आ गया। इस तरह से दूसरा तरीका भी है, वी कैन डू इट इन द सेम वे। अब इसने क्या किया, 23 को 20 और 3 में एक्सपेंड किया, और 12 को 10 और 2 में एक्सपेंड किया। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10 का 20 में किया तो कितना हो गया 200, 10 का 3 में किया 30, और 2 का 20 में 40, और 2 का 3 में 2 3 जा 6, और फिर इन सबको ऐड कर देना है 230, 40 और 6, इन सबको करेंगे 276 आ गया। इसका मतलब 23 डजन बनाना में 276 बनाना होंगे। नॉट ट्राइंग डूइंग 43 इंटू 13। अब 43 इंटू 13 को भी इसी तरह से कर सकते हो आप। 43 मीन्स क्या होगा 40 एंड 3, और 13 मीन्स 10 एंड 3, तो 43 मीन्स 40 एंड 3, और 13 10 और 3 इधर कर लीजिए। 10 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 10 और 3 का करेंगे 30, 3 और 40 का करेंगे 120, 3 और 3 का 9, और फिर इन सबको क्या करना है ऐड कर लेना है इस तरह से 400, 120, 39, 559। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन चेक इट बाय कैलकुलेटिंग। पहले आंसर गेस करिए और उसके बाद कैलकुलेट करके चेक भी करिए। देखिए 42 इंटू 23, तो 42 जा कितना हो जाएगा आपका 800, तो आंसर तो आपका 800 से अधिक ही होगा। जिसे मल्टीप्लाई भी करना है आपको, यहाँ सीधे आंसर लिखना है, तो हम यहाँ शॉर्ट में आप अपनी कॉपी में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको करना कैसे है। तो ये जो तरीका इसमें गिवन है वो तरीके से भी मैं बता दे रही हूँ, और आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं करने के लिए। देखिए 42 में 23 का करना है, तो 42 को हम कैसे करेंगे 40 प्लस और 2 में हम इसे ब्रेक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको हमने 40 और 2 में कर दिया ब्रेक। 23 का आप क्या करेंगे 20 और 3 में ब्रेक करेंगे इस तरह से, ऐसा ब्रेक करेंगे, ठीक। सॉल्यूशन में आप इसे ऐसे भी लिखेंगे। इसके बाद आप 20 इंटू 40 करेंगे,
तो जीरो कितने बार हैं, 2 बार हैं, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आप यहाँ 0 लिख देंगे। और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। अब 20 इंटू 2 2 2 जा 4 और 0 1 टाइम्स है तो 1 0। फिर 3 4 जा 12 और 0 1 टाइम्स है तो 1 0। और 3 2 जा कितना हो गया 6। अब इन सबको आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, देखिए ये हो गया आपका 800, ठीक है 800। फिर 800 में क्या ऐड कर रहे हैं 40। फिर आप क्या ऐड कर रहे हैं 120, देन 6। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए 0 0 0 6, तो ये आ जाएगा 6। 0 और 4 4 और 2 6 और 8 और 1 9, तो ये आ गया आपका 966। तो ये स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको समझ में आता है तो हर क्वेश्चन में आप ये तरीका भी करेंगे सॉल्व। और इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ जो कि आप बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे कि 42 है आपका, 42 इंटू 23। तो जो मैंने आपको बताया है तरीका वाला अपनाइए। 3 2 जा कितना होगा 6 और 3 4 जा 12। अब वंस डिजिट का हो गया है, अब टेंस का करना है। तो टेंस डिजिट में जनरली पीछे क्या रहता है 0 होता है ना, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। और 2 2 जा 4 और 2 का 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8। अब इनको आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए 6 0 कितना होगा 6, 6 और 0 कितना होगा 6 होगा। और 2 और 4 कितना होगा 6 और 8 और 1 9, तो ये आ गया आपका 966। तो दोनों ही तरीके में आपका आंसर कितना आ रहा है 966। तो आप यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। इसी तरह से आपको 73 इंटू 11 करना है, तो आप डायरेक्ट 73 इंटू 11 कर सकते हैं। तो देखिए 73 इंटू 11। अब 1 का टेबल पढ़िए। 1 3 जा 3, 1 7 जा 7। अब वंस डिजिट का हो गया, टेंस का करना है तो 1 0 लगा दीजिए। 1 3 जा 3, 1 7 जा 7। अब दोनों को क्या करिए ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 आया, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 और 1 कितना हो गया 8। तो ये आ गया आपका 803। तो यहाँ पर हम 803 लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका 51 इंटू 13, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। 51 इंटू 13, तो देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे। 1 टाइम्स 3 1 जा कितना होगा 3, 3 5 जा 15। अब वंस डिजिट का हो गया, यहाँ 0 लगाएंगे। 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। अब इनको आप ऐड कर दीजिए। तो 3 और 0 कितना हो गया 3, 5 और 1 6, 1 और 5 6। तो ये आंसर आपका कितना आ गया 663। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए आंसर 663। नेक्स्ट है आपका 54 इंटू 12, तो इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 54 इंटू 12, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है। तो 2 4 जा कितना होगा 8, 2 5 जा 10। अब वंस डिजिट का हो गया 0 लिखेंगे। 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। अब इनको आपको क्या करना है ऐड करना है। तो ये 8 हो गया और ये 4 हो गया और 1 और 5 कितना हो गया 6। तो ये आ गया आपका 648। तो यहाँ पर हम 648 लिख देते हैं। नेक्स्ट आपका है 25 इंटू 36, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। 25 इंटू 36, तो 6 5 जा कितना होगा 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। अब वंस डिजिट का हो गया, यहाँ 0 लिख देंगे।
3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, 0 और 0 कितना होगा 0, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका 900। अब फिर से मैच कर सकते हैं आप, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15। अब 1 डिजिट का हो गया 0 लिखेंगे, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 ऐड करेंगे, 5 5 0 0 0, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9। तो ये आ गया आपका 900। तो यहाँ हम लिख देंगे 900। नेक्स्ट है 12 इंटू 14। तो 12 इंटू 14 हम करेंगे, 12 इंटू 14। तो इसको भी आप ऐसे ही करिए, 2 4 जा या 4 2 जा कितना होगा आपका 8 और 4 1 जा 4। अब 1 डिजिट का हो गया है 0 लिखिए, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, 8 और 0 कितना होगा 8, 4 और 2 6 और ये 1। तो आंसर आ गया 168। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 168। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स। तो अब यहाँ पर देखिए 9 1 जा 9, तो यहाँ पर 9 2 जा 18। तो ये जो डिजिट हैं 18 मल्टीप्लिकेशन में जो आया है आंसर, उन डिजिट को ऐड करिएंगे आप 1 और 8, तो कितना आ रहा है 9, 9 3 जा 27, 2 और 7 ऐड करने से 9, 9 4 जा 36, 3 + 6 9, 9 5 जा 45, 4 + 5 9। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 4 के बाद क्या आएगा आपका 5 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 6 आएगा, 4 के बाद 5, देन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप देखो 8 7 6 5, अब क्या होगा कम हो रहा है तो 4, फिर यहाँ पर आप देखो तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे कम हो रहा है तो 3, यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो 7 और यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो क्या आएगा 2। और इस तरह से सबको ऐड करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 9, देन 9, देन 9। और इधर आप देखिए 9 6 जा, ये 6 टाइम में है तो 9 6 जा कितना है 5 और 4 कितना हो गया 50, ये आपका 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। और ये मल्टीप्लिकेशन वाले डिजिट को ऐड करने से 9 में क्या होता है 2। तो यहाँ पर जो पैटर्न है 9th टाइम टेबल में नंबर को ऐड करते हैं तो व्हाट नंबर आर एडिंग अप टू 9। तो ये 9 के क्या होते हैं, 9 के जो डिजिट है यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट, इनको ऐड करने से 9 ही आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्लीट द ग्रिड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। अब नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए आपको ग्रिड कंप्लीट करना है। सो देखिए जैसे 1 1 जा 1, ठीक है ना, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस टाइप से है ना। तो हम अब 4 का करते हैं, 1 से सब में कर देते हैं, 4 1 जा 4। इसके बाद आप देखेंगे तो 5 1 जा क्या हो रहा है आपका 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, तो इधर भी 4 1 जा 4 हुआ ना आपका, तो 4 2 जा कितना होगा, इसको आप करते जाइए, 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा, आपको टेबल पता है तो बनते जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा क्या होगा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। इस तरह से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा कितना होगा आपका 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30,
5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। अब 6 का करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। अब 7 का करिए इसी तरह से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अब 8 का करिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब 9 का पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अब 10 का पढ़ना है, 10 1 जा क्या होगा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। इस तरह से आप देखेंगे टेबल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में ही आप इसके टेबल को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्रॉस ग्रिड बनी हुई है 4 3 6 9 4 6 8। अब इसमें आप देखेंगे ऐड द नंबर टुगेदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम नंबर ऐड करने से 3 6 9 18 आ रहा है, और लेफ्ट टू राइट 4 6 8 को ऐड करने से 18 आ रहा है। इसका मतलब कि जो नंबर है वो कैसा है, सेम। इसी तरह से आपको दूसरे नंबर्स भी देखने हैं क्रॉसेस, और अपनी नोटबुक में उनको नोट करने हैं। सो हमने ये क्रॉस बनाया हुआ है 12 14 16 7 14 21। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे यही वाला क्रॉस बनाना है। सो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, हमें यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसी के ऊपर अगर लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको तो समझ में आएगा ही, लेकिन अगर कहोगे आप तो मैं ऐसे बना भी दे रही हूँ। इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से एक बनाना है। फिर ये जो नंबर है यहाँ पर आपको नंबर भी लिखने हैं। सो हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे 7 14 21, तो यहाँ आप लिखेंगे 7 फिर 14, ये 7 14 21। और कौन सा नंबर था, 12 14 16, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 14 16। अब देखिए जैसा यहाँ लिखे ना, ऐड द नंबर्स टुगेदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आप इसके भी ऐड करिए। देखिए 7 प्लस क्या है 14 प्लस 21। अब ये देखिए ऐड करने से क्या आ रहा है, तो देखिए 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। अब 28 में 24 को आप ऐड कर लीजिए,
इस तरह से 28 में 14 ऐड कर लीजिए, सॉरी 24 तो यहाँ है ही नहीं, 14 ऐड करिए। तो देखिए 4 और 8 कितना हो गया, 12 का 2 कैरी 1 और 2 और 1 3 और 1 4, तो आपका कितना आ गया यहाँ पर 42 आ गया। तो यहाँ हम 42 लिख लेते हैं। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट आपको लिखना है। तो लेफ्ट टू राइट है आपका 12 प्लस 14 प्लस 16। अब इनको आपको ऐड करना है, तो आप इसको अगर ऐड करते हैं तो देखिए ईजिली ऐड हो जाएगा। ये आपका 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी कितना आएगा आपका 1, 1 और 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया 42। मतलब टोटल आपका क्या रहा, सेम रहा। तो इस तरह से आप अपने नंबर पैटर्न भी बना सकते हैं। इसका जो भी यहाँ पर सच क्रॉस है नंबर पैटर्न के, वो बना के सॉल्व भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मार्क द नंबर 1 to 10 इन द सेम ग्रिड इन वन कलर। अब 1 से लेके 10 तक सेम ग्रिड में एक कलर में मार्क करना है, और 12 से लेके 20 तक दूसरे कलर में मार्क करना है। सिमिलरली मार्क 21 से 30 इन थर्ड कलर। और क्या आपको कोई कलर पैटर्न मिलता है तो वो भी आपको बताना है। सो हमें क्या कहा गया था अभी कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक सेम ग्रिड को आपको एक कलर में कलर करना है। तो हमने इनको रेड कलर किया, 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर थे हमने उनको रेड कलर कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि 12 से लेकर 20 तक, सो 12 से लेकर 20 तक के जितने भी नंबर थे उनको हमने येलो में कलर कर दिया। इसके बाद कह रहा है कि 21 से 30 तक, 21 से 30 तक आप किसी और कलर में करिए, तो हमने इसे ब्लू कलर में कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है क्या कोई कलर पैटर्न मिल रहा है, तो क्या हमें यहाँ पर कोई कलर पैटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सो वी कैन नॉट सी एनी कलर पैटर्न, ठीक है ना। तो इसको आप कर लीजिएगा, वी कैन नॉट सी एनी कलर पैटर्न, तो ये आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। सो हमने देखा कि हमें कोई भी कलर पैटर्न नहीं मिला, सो आप अपने बुक और कॉपी दोनों में कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पर एक स्पेस गिवन है, आप अपना फेवरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पर लिख सकते हैं। जो टेबल आपको पसंद हो वो आप टेबल यहाँ पर लिख सकते हो। सो स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर यू, यू हैव टू डू दिस। सो आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट मिलता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप इस चैप्टर को अपनी बुक और कॉपी दोनों में अच्छी तरह से कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।